खान सर एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर आप सभी बने रहें। तो चलता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार से संबंधित है। तो एक अधिकार जिसे हम मोनोपॉलिसी कहते हैं, तो ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका विज्ञापन लागत, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, दूसरा है विक्रय लागत, तीसरा है मूल्य विभेदन, तीसरा है आपका उत्पाद विभेदन। तो एकाधिकार से संबंधित आपका इसमें से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है। ठीक है, मूल विभेदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदासीनता वक्र का आकार इंगित करता है। तो उदासीन जो वक्र है आपका, उसका आकार इंगित करता है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता का स्वाद, वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो उदासीन वक्र है वो इंगित क्या करता है, वो करता है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता का स्वाद। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कुल उपयोगिता किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए है उपयोग में मूल्य के लिए, ऑप्शन बी है आपका विनिमय मूल्य में, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट होगा, उपयोग में मूल्य, जो कि वस्तु की कुल उपयोगिता मापी जाती है। नेक्स्ट है, मांग के नियम के अंतर्गत है। मांग का जो नियम है, डिमांड ऑफ लॉ, किसके अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, पहला है वस्तु की कीमत स्वतंत्र चर, मांग की गई मात्रा एक आश्रित चर है, सी है कीमत और मांग की गई मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत सामान्यतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मूल सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकार आमतौर पर क्या उत्पादन करता या करेगा। एक अधिकार जो है वो ऑप्शन ए है आपका, जहां इसका मांग वक्र आलोचदार है, जहां इसका मांग वक्र लोचदार है। सी ऑप्शन है जहां इसका मांग वक्र तो लोचदार है या आलोचदार है। डी है केवल तभी जब इसकी मांग वक्र पूर्णतः आलोचदार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, जहां इसका मांग वक्र कैसा है, लोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबंधित वस्तुओं की मांग की क्रॉस मूल्य लोच क्या होगी। तो असंबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी मांग की क्रॉस मूल्य लोच क्या होगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी शून्य होगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना किसके द्वारा वित्त पोषित की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ठीक है, किसके द्वारा पोषित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जिसे हम वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है, यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जे.एस. मिल के द्वारा, जे.एम. कीन्स के द्वारा, पीगू के द्वारा, जे.बी. के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी इसका राइट होगा, जे.बी. ठीक है, इन्होंने आपूर्ति मांग स्वयं निर्मित करती है ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है आयकर, पूंजीगत लाभ, लाभ कर या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, सभी। प्रत्यक्ष कर हैं वो आयकर भी हैं आपके, पूंजी कर भी हैं, ठीक है, और लाभ कर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर।
अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? स्टैम्प ड्यूटी, उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, और डी ऑप्शन इसका भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने दायरे में मैक्रो है? मैक्रो कौन सा है अपने दायरे में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सार्वजनिक वित्त, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अपने दायरे में माइक्रो है? ऊपर पूछा गया था आपका मैक्रो और नीचे क्या पूछा गया? माइक्रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये निजी वित्त, ठीक है, प्राइवेट आपका फाइनेंस है, ठीक है। आपका जो माइक्रो को है प्राइवेट है और मैक्रो क्या है? पब्लिक्स है, ठीक है, फाइनेंस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो वास्तविक जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। ये क्या है? मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के कारण होने वाले मूल्य में उतार चढ़ाव को समाप्त करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, श्रम की मांग है। तो श्रम की मांग क्या है? व्युत्पन्न मांग, अप्रत्यक्ष मांग, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, व्युत्पन्न मांग और अप्रत्यक्ष मांग दोनों श्रम की मांगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मजदूरी निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मजदूरी निधि जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जे.एस. मिल के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी घटना है? स्थायी घटना कौन सी है? ऑप्शन ए है किराया, ऑप्शन बी है ब्याज, ऑप्शन सी है अर्ध किराया, ऑप्शन डी है मजदूरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अस्थायी, स्थायी पूछा जा रहा है, परमानेंट, ठीक है। तो स्थायी जो घटना है वो आपका है किराया, ठीक है, ऑप्शन रेंट, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि के उपयोग के लिए किराया दिया जाता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? भूमि के उपयोग के लिए जो किराया दिया जाता है यह कथन ऑप्शन बी इसका राइट है, ठीक है, रिकार्डो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? एक अधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन सी इसका राइट है, E.H. चेम्बरलेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकार बाजार में उत्पाद के लिए क्रॉस लोच मांग होती है, वो कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन शून्य होती है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के बारे में मल्थूसियन सिद्धांत अपने दृष्टिकोण में है, कैसा है? आशावादी, निराशावादी, या नकारात्मक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, निराशावादी। जनसंख्या के बारे में मल्थूसियन सिद्धांत दृष्टिकोण में कैसा है? निराशावादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जनसंख्या का जो आपका आधुनिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, एडमंड कैनन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादों की आपूर्ति की मूल लोच आमतौर पर कैसी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरकों के लिए क्रॉस मांग वक्र कैसा होता है? उत्तल, अवतल, परालय, या एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा वाला? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, कैसा होगा? अवतल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम किस पर आधारित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मांग डिमांड से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो मांग का जो नियम है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन सम सीमांत उपयोगिता के नियम पर, ऑप्शन बी है उपभोक्ता अधिशेष घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्या होगा? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मांग के नियम पर आधारित है, ठीक है। उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा है, जो अधिशेष अवधारणा वो किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में उपभोक्ता अधिशेष
को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया गया है, तो वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बाजार में उपभोक्ताओं को कुल शुद्ध लाभ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, क्या है? जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? शून्य होती है या सकारात्मक या नकारात्मक या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सकारात्मक, पॉजिटिव होगी। ठीक है, जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। अंतिम इकाई की उपयोगिता क्या कहलाती है? अंतिम इकाई की जो उपयोगिता है वो आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा बेटा? राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र किसके बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? तो मांग जो वक्र है वो ऑप्शन बी इसका राइट है, खरीदी गई मात्रा और कीमत, ठीक है, इसके संबंध में प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र की उपयोगिता से तात्पर्य है। अर्थशास्त्र की उपयोगिता से तात्पर्य उपयोगिता से है, आनंद से है, संतुष्टि से है या संतुष्ट देने वाली शक्ति की चाह से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, संतुष्टि देने वाली शक्ति की चाह। नेक्स्ट है, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ किस शब्द से संबंधित हैं? उत्पादन से, उपभोग से, विनिमय से या वितरण से? किराया हो गया आपका, मजदूरी हो गया, ब्याज हो गया और लाभ किससे संबंधित हैं आपके? तो ये इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, वितरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है या दोनों हैं? तो इसका राइट आंसर अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र भाषा में निवेश से तात्पर्य है। समष्टि अर्थशास्त्र भाषा और निवेश से तात्पर्य क्या है? नए पूंजी और माल की खरीदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपणन के माध्यम से उपयोगिता का सर्जन कहा जाता है। विपणन की उपयोगिता का सर्जन किसे कहा जाता है? उत्पादन, वितरण, उपभोग या विनिमय? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किसका अध्ययन है? अर्थशास्त्र जो मुख्य रूप से है वह किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर होगा कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय जो बैंक है उसका मुख्य कार्य क्या है? देश में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का विनियमित करना। ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के लिए कुल वित्त में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा अधिकतम है? कृषि में वाणिज्य बैंक का, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो वाणिज्य बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणीय बैंक अधिक संख्या में जिलों को आच्छादित करता है? तो कौन सा अग्रणीय बैंक है जो जिलों में आच्छादित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, एसबीआई। ठीक है, किसानों को सफल ऋण देने के लिए वाणिज्य बैंक का मूल मानदंड क्या है? ठीक है, तो बैंक आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बैंक से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी को बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, जहां आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा, किसानों को फसल ऋण देने के लिए वाणिज्य बैंक का मूलधन मानदंड क्या है? तो किसानों की, ऑप्शन बी इसका राइट है, किसानों की पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय बैंक, पहला जो भारतीय बैंक है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में वर्तमान गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में जो वर्तमान जो आपके गवर्नर हैं वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शक्तिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि आयोग और मूल आयोग की स्थापना आपकी 1965 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपका क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए इसका राइट है।
नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा कहाँ लागू नहीं होती है। उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा है जो वो आपकी ठीक है आवश्यकताओं पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य वस्तु की आय मांग का वक्र ढलान है, कैसा है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी है, धन, शेयर या प्रतिभूतियां या मशीनरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य कीमत एक है, सामान्य जो कीमत है वो एक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी दीर्घ अवधि मूल्य, ठीक है, लॉन्ग पीरियड्स प्राइस। एक अधिकार बाजार प्रणाली में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिस्पर्धा अभाव, ठीक है। नेक्स्ट निश्चित लागत को यह भी कहा जाता है, निश्चित लागत को क्या कहा जाता है, ऑप्शन डी है इसका राइट। निश्चित लागत को अनुपूरक लागत, उपलागत और अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आय का सिद्धांत या मूल सिद्धांत या मांग का सिद्धांत है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया मूल्य सिद्धांत, ठीक है, मूल्य जो सिद्धांत प्राइस थ्योरी व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो आपके कौन हैं, तो आप सभी जानते हैं एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, माइक्रो से, मैक्रो से, माइक्रो या मैक्रो, ठीक है। तो समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसकी उत्पत्ति माइक्रो से हुई, ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थिर लागत को यह भी पुकारा जाता है, मतलब स्थिर लागत को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ओवरहेड कॉस्ट, अपरिव्यय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर लागत का संबंध है, अवसर लागत का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है आपका भूले हुए विकल्प से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्र की संपत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, राष्ट्र की संपत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो एडम स्मिथ इसकी डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी संख्या कितनी है, आपकी 12 है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बारे में आप सभी लोग पढ़ लेना। इसमें पूछा गया अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका ये है राइट आंसर, ये धन कर नहीं है। और प्रत्यक्ष कर में आपका सीमा शुल्क, केंद्रीय शुल्क, उत्पाद, ठीक है, बिक्री, ये आपकी प्रत्यक्ष में आ जाएगी, ठीक है। और अप्रत्यक्ष में आ जाएगी, ठीक है, आप अप्रत्यक्ष नहीं है तो धन कर नहीं है, बाकी सारे कौन हैं आपके अप्रत्यक्ष हैं, ठीक है। और धन कर आपका क्या है, प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधिकार का संबंध है। तो एक अधिकार का जो संबंध है एक विक्रेता से है, एक क्रेता से है, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो एक अधिकार का संबंध किससे है, एक अधिकार भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा एक विक्रेता से एक अधिकार, ठीक है। राष्ट्र समष्टि अर्थशास्त्र को जाना जाता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाभी माइक्रो पूछा गया, तो समष्टि अर्थशास्त्र को जाना जाता है रोजगार का सिद्धांत, आय का सिद्धांत, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोनों। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू।